फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान कि क्या रहेगा, क्रिया के लास्ट में अंत में गा गे गी। पहला दो स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। पहला स्ट्रक्चर का क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसके आधार पे ट्रांसलेशन था कि मैं पढ़ूंगा, वो खेलेगा, वो बाजार जाएगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। उसी का निगेटिव बनाना था तो क्या करना था, शैल विल के बाद नोट लग जाएगा, बस सिंपल था। तो स्ट्रक्चर उसका हो गया था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं यह गलत काम नहीं करूंगा, है ना, वह दिल्ली नहीं जाएगा। ये सारा स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर जो था उस पर बनेगा ये सारे ट्रांसलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, यस नो वाला क्वेश्चन। क्या होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। तो उसमें क्या होगा, शैल या विल जो है वो फर्स्ट में लगता है। किस में लगेगा, फर्स्ट में। बाद बाकी सेम टू सेम रहेगा स्ट्रक्चर। जैसे कि शैल या विल हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक चीज याद रखना है हमेशा कि अगर क्वेश्चन आया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और यही सिंबल जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो पहले यस नो क्वेश्चन में सिंगल इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए पहला ट्रांसलेशन देख रहे हैं। क्या वह बाजार जाएगा, क्या वह बाजार जाएगा, क्या वाला है। और याद रखना है सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या ही पहले रहेगा। सेंटेंस का शुरुआत किससे होगा, क्या से। क्या चीज से, क्या से फर्स्ट में रहेगा। तो क्या वह बाजार जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, विल ही गो टू मार्केट। विल लगा है ना, विल ही के साथ विल ही लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगा, उसके बाद नोट इसमें तो है नहीं। अगला क्या है, V1, तो V1 क्या है, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है मार्केट, तो टू मार्केट लग गया। तो इस प्रकार ट्रांसलेशन क्या बना, विल ही गो टू मार्केट। नेक्स्ट है, क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे, तो क्या बनेगा, पहले क्या के लिए विल, शैल रहेगा तो शैल, विल लगेगा तो विल लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, आपके लिए विल लगेगा, तो विल सब्जेक्ट यू, उसके बाद V1 लर्न, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो क्या हो गया, विल यू लर्न इंग्लिश। याद रखना पहले शैल या विल फिर सब्जेक्ट। सेंटेंस में से ही चुनना है कि हमको क्या है तो इसके लिए क्या लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको शैल या विल लगाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट है आप, तो इसके लिए विल लगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसके पहले क्या लगा है, तो यहाँ पे शैल या विल लगेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैं के लिए शैल का प्रयोग होता है, तो शैल पहले लग गया, शैल आई। उसके बाद वर्ब पढ़ाऊंगा, जिसके साथ गा घुसा हुआ है वही होगा वर्ब। तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच। किसको पढ़ाना है, आपको यानी यू, तो शैल आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है, क्या वे लोग गरीबों की मदद करेंगे, क्या वे लोग मदद करेंगे, इसका बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वे लोग के लिए भी विल का ही प्रयोग होगा, विल दे। ठीक है, क्या वे लोग का अंग्रेजी क्या, विल दे। उसके बाद मदद करेंगे, हेल्प, विल दे हेल्प, किसको मदद करेंगे, गरीबों को, तो द पुअर। प्लूरल फॉर्म होता है द पुअर, गरीब बहुत सारे हो गए। इस प्रकार ढेर सारा ट्रांसलेशन बनाना है। अब आपको हम बताते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वाला जो शब्द है वो सेंटेंस के बीच में रहेगा। क्वेश्चन वाला शब्द जैसे इसको आप क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं, क्यू वर्ड लिखे हैं, या इसी को लिखा जाता है WH वर्ड। क्या बोलते हैं, ये जैसे होता है एग्जाम्पल में ले लीजिए, व्हाट मीन्स क्या। उसके बाद वेन मीन्स
कब। उसके बाद आता है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। उसके बाद आता है व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों। उसके बाद और भी ढेर सारा है। तो इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं। जैसे हाउ है, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, हुज है, होम है, ये सारा का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड के रूप में किया जाता है। तो ये सारा आपको किसमें मिलेगा, सेंटेंस के बीच में। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, वह कहाँ जाएगा, क्या लिखे, वह कहाँ जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगा है, बीच में लगा है ना। ऐसे ही कहीं रह सकता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लिए, इसका स्ट्रक्चर हम बता देते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए क्या लगा, शैल या विल पहले लगा। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही रहेगा, इसी को उतारना है, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस ऊपर वाला स्ट्रक्चर पढ़िए क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या देख रहे हैं इसमें, तीसरा नंबर स्ट्रक्चर पूरा हुआ आ गया, उसके पहले क्या लग गया, क्वेश्चन वर्ड लग गया, बाद बाकी कुछ अंतर नहीं है। अब हम एग्जांपल यहाँ पे लिए थे, वह कहाँ जाएगा। तो कहाँ का अंग्रेजी पहले लगाना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्या हो जाएगा वेयर। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है। तो वेयर के बाद शैल या विल, तो वह के लिए क्या लगेगा, वेयर विल। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नोट रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाएगा, गो हो गया, वेयर विल ही गो। आप लोग अंग्रेजी कब सीखेंगे, कब सीखेंगे या कहाँ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ढेर सारा ट्रांसलेशन बन सकता है, एक को समझना है। तो इसमें पहले आपको क्या खोजना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसका अंग्रेजी पहले देना है व्हेन। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल। सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, इसके लिए क्या लगता है, शैल या विल, विल लगता है, व्हेन विल। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद क्या है वर्ब, नोट नहीं ना है, तो वर्ब क्या है इसमें, सीखना। व्हेन विल यू लर्न, क्या चीज, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, तो इंग्लिश। व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश। आ रहा है समझ में। तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड लेना पहले। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का अंग्रेजी देखिए क्या लगा है, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, तो यू के साथ विल लगता है, तो वाई विल यू। उसके बाद देखिए नोट भी इसमें हम लगाए हुआ है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट दिया है, सब्जेक्ट के बाद रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना। तो व्हाई विल यू नॉट, उसके बाद क्या है V1, V1 क्या है, जाओगे। व्हाई विल यू नॉट गो, कहाँ भाई, ऑब्जेक्ट वहाँ, देयर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल यू नॉट गो देयर। समझ में आया। अगर हम शॉर्टकट में इसको बनाना चाहें कि फटाफट हम रीड करें, स्टडी करें, बोले, तो थोड़ा इधर ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे हम बोले शैल आई गो, शैल आई गो मतलब क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो मतलब। अब यहाँ पे सिर्फ वर्ब बदलते चलिए, शैल आई गो, शैल आई लर्न, शैल आई प्ले, शैल आई अपीयर एट द एग्जामिनेशन, क्या मैं परीक्षा दूंगा, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ठीक है। शैल आई कम, शैल आई लर्न हो गया, शैल आई जंप,
ऐसे करके आप बना सकते हैं फास्ट में। इसके लिए क्या करना होगा, फिर से वही बात, वर्ब को स्टोर करना है। जितना ज़्यादा वर्ब आप बनाएंगे, याद रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्पीकिंग पावर बढ़ता जाएगा। अंग्रेजी सीखने का कोई मंत्र नहीं है, बस इसी को आप बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब स्टोर कीजिए, आपकी किताब में भी है और इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। तो इसमें भी वर्ब लगाइए, दोनों स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे कि ले लिए हाउ, उसके बाद हाउ शैल और आई ले लिए। हाउ शैल आई, यहाँ पे प्ले, मैं कैसे खेलूंगा, यही हुआ ना इसका। हाउ शैल आई गो, मैं कैसे जाऊंगा। हाउ शैल आई लर्न, मैं कैसे सीखूंगा। हाउ शैल आई जंप, मैं कैसे कूदूंगा। हाउ शैल आई रन, मैं कैसे दौड़ूंगा। आ रहा ना ट्रांसलेशन। इसको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश बार बार जब बोलेंगे तो आपका स्पीकिंग पावर क्या होगा, स्ट्रांग होगा और इस प्रकार आप अंग्रेजी बढ़िया से सीख सकते हैं। तो समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए कि नहीं, जोर से बोलिए। 50 वर्ब्स को प्रयोग करना है इस स्ट्रक्चर पे, 3 और 4 नंबर जो स्ट्रक्चर है उस पे हो जाएगा आपकी किताब में। वहीं से वर्ब्स लेना है और इस स्ट्रक्चर पे इसको प्रयोग करना है। दैट्स इट, ओके।